अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आसवास होम कुकिंग। आज आपके साथ हरा मसाला पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इंतहाई लजीज रेसिपी है, सिंपल है मगर बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है। रेसिपी अच्छी लगी आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा हरा मसाला पुलाव बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल को गर्म कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइसेस काट कर शामिल करेंगे। हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 4 हरी इलायची शामिल कर रही हूँ, 4 से 5 इसमें लौंग शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। प्याज इस तरह हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। बस अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने 4 से 5 लिए हैं, दरमियाने साइज़ के। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा 7 से 8 हरी मिर्चें बारीक काट कर शामिल करेंगे। 3-4 हरी मिर्चें साबुत भी शामिल कर देंगे और इसके अलावा नमक शामिल करेंगे। 3 से 4 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी चावल के हिसाब से। हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। चूँकि ये हरा मसाला पुलाव है तो इसमें लाल मिर्चें कम ऐड की जाएंगी, हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड की जाती हैं। तो अच्छे से मिक्स करते हुए टमाटरों को मैश कर लेंगे। टमाटर मैश हो जाने के बाद आलू शामिल करेंगे। क्वांटिटी आप पर डिपेंड करती है और शेप आप देख सकते हैं। इसमें छोटे साइज़ के आलू काट कर शामिल किए जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। आलू को इस मसाले के साथ पकते हुए 3-4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ढककर रख देंगे ताकि ये आलू गल जाएं। आलू इस वक्त गल चुके हैं। बस अब हम इसमें तमाम हरे मसाले शामिल करेंगे। हाफ बंच हरा धनिया का बारीक काट कर शामिल करेंगे। हाफ बंच ही पुदीने का हम बारीक काट कर शामिल करेंगे और इसके अलावा हरी प्याज शामिल करेंगे। 250 ग्राम हरी प्याज का हरा वाला हिस्सा काट कर शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल मैं 5 कप ले रही हूँ और उस हिसाब से मैंने ये तमाम हरी चीज़ें शामिल की हैं। अगर आप 1 केजी राइस का बनाएंगे तो आप पूरी एक बंच ले लीजिएगा, हरा धनिया का भी और पुदीने का भी। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 5 कप चावल के हिसाब से मैं इसमें 7 कप पानी डालूंगी और इसको ढककर रख देंगे। पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी में इस वक्त बॉयल आ चुका है तो इसमें हम सोक किए हुए बासमती राइस शामिल करेंगे। 5 कप बासमती राइस है जिसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रखा था। इसमें ऐड कर देंगे और पानी को हम ड्राई कर लेंगे। इस तक जब पानी इस तरह रह जाए आप उसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। नमक इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। तो बस पानी को हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। इस वक्त इसमें इतना पानी मौजूद है कि चावल 10 मिनट के लिए दम पर रखे जा सकते हैं। तो बस अब हम बिल्कुल मध्यम आंच पर इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ इस वक्त 10 मिनट गुजर चुके हैं। चावल काफ़ी अच्छे पक चुके हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह खिले खिले और मज़ेदार से चावल बनकर ये तैयार हुए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होता है। तो बस इसको मैं हल्का सा मिक्स करूँगी, उसके बाद फिर इसको सर्व करेंगे। यहाँ देखिए माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी चावल बनकर तैयार होते हैं। इस तरह की रेसिपी अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो बनाकर ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इन चावलों को आप अपनी मर्ज़ी की चटनी या रायते के साथ सर्व कीजिएगा, सलाद के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।